गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और कंटिन्यू प्रिपरेशन करते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का अपना टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, कैसे कैसे किस किस विधि द्वारा हम उस लॉसेस को जान सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर लॉसेस का जरूरत तब पड़ जाता है, जानने की जरूरत तब पड़ जाता है जब हम नए ट्रांसफार्मर बनाते हैं। तो उस ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉस के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम किन किन विधि द्वारा उसको उन लॉसेस को पता करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होता है वो कौन कौन से लॉसेस होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो है मेनली दो प्रकार के लॉसेस माना जाता है। इसमें ज्यादा कुछ, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है जो फ्रैक्शन हो ज्यादा कुछ, इसके वजह से कुछ अधिक लॉसेस हो। इसमें जो लॉसेस होता है वो दो प्रकार के लॉसेस होता है। वो दो प्रकार का कौन सा लॉसेस है? कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉस। कौन सा? आयरन लॉस। तो लॉस में हम लोग दो प्रकार का लॉस देख रहे हैं। एक प्रकार का लॉस देखे कॉपर लॉस, दूसरा देखे आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या होता है, ये किस तरह का आयरन लॉस है? ये कॉपर लॉस जो है ये होता है वाइंडिंग में। कहां होता है? वाइंडिंग में। क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रांसफार्मर पर हम ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जब हम ट्रांसफार्मर पर लोड देते हैं तो क्या होता है कि हीटिंग के कारण ट्रांसफार्मर का लॉसेस रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रांसफार्मर जो बना होता है उसका जो वाइंडिंग होता है ये बना होता है किससे? कॉपर वायर से। और इस ट्रांसफार्मर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है इस वाइंडिंग का। और जब हम ट्रांसफार्मर के अंदर लोड डालते हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर के अंदर जब लोड डालते हैं तो कॉइल क्या होता है? हीट होता है। पता है आपको I2RT होता है हीट का। जब ट्रांसफार्मर का कॉइल हीट होता है तो उस टाइम में क्या होता है? रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कॉपर लॉसेस भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉसेस कहां होता है? तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में क्या होता है? कॉपर लॉसेस होता है। और आयरन लॉसेस कहां होता है? तो आयरन लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर के कोर में। कहां होता है? कोर में। ट्रांसफार्मर के कोर में आयरन लॉसेस होता है। आयरन लॉस दो प्रकार का हो जाता है। एक आ गया आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस, एक आ गया आपका एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस। तो आयरन लॉसेस कहां होता है? ट्रांसफार्मर के कोर में। आपको पता है कि कोर बना रहता है सिलिकॉन स्टील का। किस चीज का? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्यों बना होता है सिलिकॉन स्टील का? आयरन का ही क्यों नहीं बना होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली दो प्रकार का लॉसेस हो गया। एक आ गया कॉपर लॉसेस और दूसरा आ गया आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में दो प्रकार के लॉसेस आ गया। एक आ गया आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस, दूसरा आ गया एडी करंट लॉसेस। तो आज इन दोनों प्रकार के जो लॉस है, यदि कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये कैसे निकालेंगे? जो न्यू ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो इन लॉसों को किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर कॉपर लॉस निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। किसके लिए? कॉपर लॉसेस के लिए। कॉपर लॉसेस के लिए ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। और आयरन लॉस टेस्ट जानने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट। तो आज हम लोग मेनली दो प्रकार के टेस्ट के बारे में जानेंगे, एक शॉर्ट सर्किट और एक ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं?
शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं? कॉपर लॉसेस निकालने के लिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेस कितना हो रहा है। और ओपन सर्किट टेस्ट कब करते हैं? आयरन लॉसेस निकालने के लिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस कितना हो रहा है, यानी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कितना हो रहा है। तो आइए हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कॉपर लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस इनके बारे में। ये तो आपको पता चल ही गया कि कॉपर लॉसेस कहाँ होता है? वाइंडिंग में। कैसे होता है? जब ये ज्यादा हीट, क्योंकि एक तो लॉसेस इसमें रेजिस्टेंस के कारण होता है कुछ ना कुछ। दूसरा क्या होता है कि जब हम इस पे ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड डालते हैं तो लोड डालने के बाद क्या होता है? ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट होता है। क्यों हीट होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? करंट ड्रॉप होने लगता है। तो जब करंट ड्रॉप होता है तो हीट होता है। तो हीट का क्या फार्मूला है? I²RT। तो जब हीट होता है तो रेजिस्टेंस और क्या होता है? बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। जब रेजिस्टेंस और बढ़ेगा, लॉसेस किस पे हो रहा है? रेजिस्टेंस पे। जब रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा तो कॉपर लॉसेस क्या होता है? और ज्यादा बढ़ता है। आइए हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में जान लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? ऐसे हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है। अगर इसमें समझ में कम आए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देख सकते हो आप। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है कि आपको पता है कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट में क्या होता है? इसमें मैग्नेटिक डोमेन होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन होता है। ये सपोज कर लो आप सिलिकॉन स्टील का ही है, तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक डोमेन होता है। और जब इसमें क्या होता है? अल्टरनेटिव फ्लक्स जब इसमें से गुजरता है, इस आयरन ये सिलिकॉन का पीस, मान लो ये सिलिकॉन का पीस है। जब इसमें से क्या होता है कि फ्लक्स, अल्टरनेटिव फ्लक्स क्या होता है? अल्टरनेटिव फ्लक्स जब इससे क्या होता है कि गुजरता है, इससे क्रॉस करता है, तो सभी चुंबकीय डोमेन अलाइनमेंट हो जाता है इधर, इस रूप में। फिर जैसे फ्लक्स, अल्टरनेटिव फ्लक्स है, फ्लक्स फिर क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स पहले इधर से इधर, सपोज कर लो कि इधर से इधर जा रही है, तो ये ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ? अल्टरनेटिव है तो फिर क्या होगा? ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, एक बार ऐसे ऐसे, एक बार फिर इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर। तो उस टाइम में क्या होता होगा कि ये जो चुंबकीय डोमेन होता होगा, पहले तो ऐसे घुमा, फिर जैसे इसका मोमेंट चेंज होता होगा तो इसको यहां से यहां तक घूमने में टाइम तो लगता होगा कुछ नहीं। फिर ये ऐसे होता होगा, फिर ऐसे होता होगा, फिर पूरी तरह से सीधा हो गया होता, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा। तब इस रूप में अरेंजमेंट होने के लिए इसको इतना सारा रूप से क्या होता है? पहले ऐसे था, फिर धीरे धीरे जब मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से इधर जा रहा था तो ये इस रूप में अरेंजमेंट था, ऐसे था। फिर जब चेंज हुआ, इधर से इधर हुआ, तो ये क्या होगा? इस तरह से घूमा होगा। इस तरह से क्या हुआ होगा? घूमा होगा। तो इस तरह से ये जो चुंबकीय डोमेन इस तरह से ऐसे करते रहता है, इससे क्या होता है कि लॉसेस होता है। तो इस प्रकार के जो लॉसेस होता है, इसमें फ्रिक्शन होता होगा। चुंबकीय डोमेन जो इस तरह से मूव करता होगा, इधर से इधर, इधर से इधर। इधर कब करता होगा? जब फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा। फिर फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होता होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट है। जब अल्टरनेटिव करंट है तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा। जब डायरेक्शन चेंज होता होगा तो चुंबकीय डोमेन भी इधर घूमता होगा। तो इसमें क्या होता होगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता होगा। तो इस प्रकार का जो लॉसेस इसके अंदर होता है उसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। उसे क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस। एक लॉसेस के बारे में तो आपको पता चल गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो हिस्टैरिसीस लॉस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एडी करंट लॉस पे। आप उसमें प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हो, उसको आप अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। दूसरा एडी करंट क्या है? एडी करंट के बारे में इसी में आइए हम समझाते हैं आपको एडी करंट शॉर्ट में। ये सपोज कर लो एक प्लेट जैसे है, इससे जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जब क्रॉस करता होगा तो ये भी क्या है? एक कंडक्टर के रूप में है। जब इस प्लेट से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें चेंज होता होगा, जब ये कंडक्टर है, एक तरह से क्या है? कंडक्टर है। जब ये कंडक्टर है, इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होता होगा। क्या होता होगा? आई करंट इंड्यूस होता होगा। लेकिन वो करंट किधर फॉलो होगा? क्योंकि ये पूरा तरह से तो ये कोई प्रॉपर पाथ तो है नहीं, कोई प्रॉपर पाथ तो है नहीं कि करंट इधर से इधर फॉलो हो। ये तो पूरा एक तरह से प्लेट जैसे है। तो इस तरह का प्लेट में जब करंट इंड्यूस होता है, यानी करंट कह सकते हैं इसमें उत्पन्न हो जाता है, एक तरह से हम कहें कि करंट इसमें जब उत्पन्न हो जाए तो किधर इसका कोई प्रॉपर पाथ तो इस तरह से वायर तो है नहीं कि यहाँ इंड्यूस हुआ तो इधर से इधर निकल जाए।
ये तो पूरा इस तरह से है। तो इसमें करंट क्या होता है, इस तरह से गोल गोल करंट हो जाता है, इस तरह से गोल गोल करंट उत्पन्न होता है। किस तरह का, इस तरह का गोल गोल करंट उत्पन्न होता है, इस तरह से। इसी को कहते हैं एडी करंट, यानी एडी मतलब हुआ भंवर। जिस तरह से कभी आप देखो पानी वगैरह में क्या होता है, जब होल होता है तो पानी क्या होता है, गोल गोल घूमने लगता है, गोल 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 घूमने लगता है। इसी तरह से इसमें क्या होता है, आप किसी इसमें बर्तन में पानी लेकर के उसे आप जब निकाल दो तो वह क्या होता है, इस तरह से गोल गोल घूमते रहता है, आपने देखा होगा कई जगह। तो उसी तरह से करंट इसमें जब फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने के बाद क्या होता है, इसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि हम पता हमें किसी कंडक्टर में जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ये भी एक प्लेट है, ये कंडक्टर के रूप में है, इसमें फ्लक्स चेंज हो रही है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। जब वो करंट इंड्यूस होगा तो किस तरह का करंट होगा, इस तरह से गोल गोल वाला करंट, इस तरह से, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करंट। वो करंट कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाता, क्योंकि प्रॉपर पाथ कोई तार तो है नहीं कि इधर निकल जाएगा, कहीं निकलने वाला नहीं है। तो ये करंट, इसमें ये करंट क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। किसके रूप में, हीट के रूप में। तो इस तरह के करंट जो बनता है इसे कहते हैं एडी करंट। कौन सा करंट, एडी करंट। तो हम लोग जान लिए एडी करंट और हिस्टेरिस लॉस, कॉपर लॉस। अब इसे टेस्ट कैसे करेंगे, कितना हो रहा है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि इसे टेस्ट कैसे किया जाता है कि कितना लॉसेस हो रहा है। तो अब हम टेस्ट का बात करेंगे। क्या टेस्ट में कितने प्रकार का टेस्ट का बात कर लिए हमने, दो तरह के। पहला कौन सा टेस्ट का बात किए थे, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दूसरा किस टेस्ट का बात किए थे हम लोग, ओपन सर्किट टेस्ट। तो पहले आइए हम कॉपर लॉस को, शॉर्ट सर्किट में क्या निकालते हैं, कॉपर लॉसेस, और ओपन सर्किट में आयरन लॉसेस। कौन सा, आयरन। तो सबसे पहले हम कॉपर लॉसेस के बारे में जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट करके कॉपर लॉसेस कैसे निकाला जाता है। कॉपर लॉसेस कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो टेस्ट दो प्रकार से हो गया। कॉपर लॉसेस में क्या करेंगे, कॉपर लॉसेस में जिस ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस निकालना हो, ये मान लो आप ट्रांसफार्मर है, ये कोर रहा इसका, ये सेकेंडरी साइड है यानी लो वोल्टेज साइड, ये प्राइमरी साइड है हाई वोल्टेज। इसको हाई वोल्टेज मान लो, इसे लो वोल्टेज मान लो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक मोटा तार लेकर यहां से यहां शॉर्ट कर देंगे सेकेंडरी साइड को, लो वोल्टेज साइड को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे पूरी तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वोल्टेज रीड करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक एम्पियर मीटर लगाएंगे। क्या करेंगे, एम्पियर मीटर लगाएंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, एक, क्योंकि हमें लॉसेस निकालना है, लॉसेस किस चीज में निकालेंगे, वाट में। लॉसेस किस में निकालेंगे, वाट में। तो इसमें एक वाट मीटर भी लगाना होगा। ये मान लेते हैं सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, इसका मान लेते हैं सिंगल फेज का है। ये ऊपर वाला जो कॉइल है इसे कहते हैं सीसी, करंट कॉइल जिसे कहते हैं। नीचे वाला कॉइल जो है ये है पीसी यानी पोटेंशियल कॉइल। क्या सा, सीसी मतलब हुआ करंट कॉइल, और पीसी का मतलब हो गया, पीसी का मतलब यही लिख देता हूं, पीसी का मतलब हुआ पोटेंशियल कॉइल, या कहीं प्रेशर कॉइल भी लिखा होता है, कहीं प्रेशर कॉइल भी रहता है, पोटेंशियल कॉइल मान लो आप। अब देखो इसमें क्या किए, प्राइमरी साइड में एक वोल्ट मीटर लगा दिए, एक एम्पियर मीटर लगा दिए और एक वाट मीटर लगा दिए, ठीक है। और इसको क्या किए प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड को क्या किए, शॉर्ट कर दिए। सेकेंडरी साइड को क्या किए, शॉर्ट कर दिए। अब यहां जो देंगे, यहां क्या करेंगे, क्योंकि यहां शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं।
अगर पूरा अगर इसमें हम वोल्टेज देते हैं और पूरी फ्रीक्वेंसी अगर इसमें देते हैं तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट है, ट्रांसफार्मर का कॉइल जल सकता है। इसलिए हम फुल लोड जो ये करंट लेने का इसका जो कैपेसिटी है या फुल वोल्टेज का जो कैपेसिटी है उसका 5 से 10% वोल्टेज इसमें देंगे, 5 से 10 वोल्ट। ये कैसे करेंगे? तो हम इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए। किसके जरिए? ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए। ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए इसमें 5 से 10% वोल्टेज देंगे, 5 से 10% क्या करेंगे? वोल्टेज देंगे। जब 5 से 10% वोल्टेज देंगे और उसको क्या करेंगे, जैसे एक बार हम मान लेते हैं कि ये 1 kV का है, ये ट्रांसफार्मर कितना है कि 1 kV का है, सिंगल फेज है, तो ये कितना आ गया? 220 या 230 कुछ भी मान लो आप। 1 kV है तो ये कितना करंट लेगा? करंट क्या होगा? तो करंट क्या होगा? तो V इसमें क्योंकि W बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे W बटे, तो W कितना हो गया? 1000। ये आ गया लगभग इतना। जब इतना आ गया तो ये लगभग कितना करंट ले लेगा? 100 से तो 4 से कुछ ज्यादा लेगा, 4 एम्पियर मान लेते हैं कि ये 4 एम्पियर करंट लेगा। कितना? 4 एम्पियर। कितना लेगा? 4 एम्पियर करंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले ऑटो ट्रांसफार्मर यहां लगाएंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर लगा करके पहले क्या करेंगे? धीरे धीरे करके पहले 0 रखेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। धीरे धीरे करके क्या करेंगे? उसको बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते जाएंगे। तो उसमें देखेंगे वाट मीटर का जो स्केल है उसका रीडिंग हम लोग चेक करेंगे कि ये कितने रीड कर रहा है। तो इसमें जितना लॉसेस दिखाएगा, इसमें जितना वाट मीटर में जितना लॉसेस दिखाएगा वह कॉपर लॉसेस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? कॉपर लॉस। वाट मीटर में जो भी लॉसेस दिखाएगा वह कौन सा लॉसेस दिखाएगा? आपको कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस एक इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कॉपर लॉसेस अगर आप निकालते हो तो क्योंकि कॉपर लॉसेस तो हीट के थ्रू निकलता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉपर लॉसेस को आप इस तरह से अगर फॉर्मूला के तहत लो तो ये इस यहाँ P लिख दो, प्राइमरी यहाँ P लिख दो, और सेकेंडरी में यहाँ भी होता होगा जो इसमें शो करेगा, तो इसमें भी आप लिख दो, इसमें लिख दो RST। ये आ गया आपका कॉपर लॉसेस का फार्मूला। इससे हम लोग क्या करेंगे? कॉपर लॉसेस निकाल सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का इस तरह से आप लगा करके निकाल सकते हो क्या? कॉपर लॉस। क्या निकाल सकते हो? कॉपर लॉस। आइए इसके बाद हम लोग आयरन लॉस के बारे में जानते हैं। आयरन लॉस कैसे, आइए तो हम लोग क्या करते हैं? आयरन लॉस जानते हैं। आयरन लॉस कैसे निकालेंगे? आयरन लॉस में भी इसी तरह से प्राइमरी, ये प्राइमरी साइड है आपका, ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड ओपन रखेंगे, सेकेंडरी साइड क्या करेंगे? ओपन रखेंगे, कुछ नहीं लगाना है इस पे लोड। और प्राइमरी साइड में क्या करेंगे? एक वाट मीटर लगा दिए। ये फिर से आपका ये वाट मीटर का सीसी है, ये पीसी है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर लगा दिए और इसको सेकेंडरी साइड को ओपन छोड़ दी। आपको पता है कि जब सेकेंडरी साइड पर लोड नहीं डालेंगे तो इसमें बहुत कम करंट फॉलो होगा, क्योंकि लोड तो है नहीं। लोड नहीं है तो करंट कितना बनेगा? जितना कि ये टर्न लिया हुआ है, इसमें जितना फ्लक्स बनने के लिए जितना करंट ले, यानी करंट बहुत कम लेगा, यानी मिनिमम करंट लेगा। ये क्या करेगा? मिनिमम करंट लेगा। और इसमें क्या करेंगे? हम लोग इसका रीडिंग को चेक करेंगे कि ये कितना वाट मीटर में कितना रीडिंग दिखा रहा है। और इसमें हम क्या करेंगे? बहुत कम फ्रीक्वेंसी देंगे, यानी लो फ्रीक्वेंसी एंड लो वोल्टेज देंगे। क्यों लो फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज क्यों देनी है? क्योंकि ओपन है। अगर ज्यादा भी देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि करंट तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि लोड नहीं है। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी और लो वोल्टेज इसमें देकर के हम लोग चेक करेंगे कि, और वाट मीटर में जो रीडिंग शो करेगा वही हो गया इसमें लॉसेस। लेकिन एक चीज इसमें इंक्लूड रहेगा, क्या?
इसमें इसका, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी तो है, इसमें कॉपर लॉसेस भी तो है, लेकिन कुछ देर के लिए हम कॉपर लॉसेस को इसमें यानी इसका रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि नहीं के बराबर है। इसमें कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसका कॉपर में कोई लॉसेस नहीं है, यानी मान लेते हैं कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके अंदर जो रीडिंग आएगा, इस वाट मीटर के अंदर जो रीडिंग आएगा वो हो गया आपका कौन सा लॉसेस, आयरन लॉसेस। यानी ओपन सर्किट से हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं और शॉर्ट सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करके कॉपर लॉस निकालते हैं। तो आयरन लॉसेस में दो तरह के लॉसेस आपको पता है, तो दो तरह के में एक आ गया आपका हिस्टैरिस लॉस। अगर आपको निकालना हो, क्या हिस्टैरिस लॉस अगर आपको निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स की तो जरूरत है, इसके बाद फ्लक्स के बाद फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है आपको, फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद वोल्टेज भी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ये तीनों चीज आपको इसमें दिखना चाहिए, तीनों चीज। लेकिन कुछ चीज इसमें और बचा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है इसमें आपका, इसमें क्या है कि जब हम लोग हिस्टैरिस लॉस निकालते हैं तो हिस्टैरिस डिपेंड करता है कि जिससे हम फ्लक्स गुजार रहे हैं वो हम किस मेटल का बना है। तो जैसे कि हम जानते हैं आयरन में अगर करें, सिलिकॉन का अगर आयरन स्टील का अगर बात करें तो उसमें इसका हिस्टैरिस जो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वो हो गया 1.5 to 2.5 तक होता है mm, ये इतना तक होता है। इसलिए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 1.6 लगा देते हैं। 1.6 लगा देते हैं। और एक चीज कि किस चीज का बना है, इसके लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट चीज लगाना जरूरी है। तो ये आ गया आपका क्या, हिस्टैरिस लॉस का। इसका आ गया हिस्टैरिस लॉस का, ये आ गया आपका हिस्टैरिस लॉस का। यानी यहाँ देखे तो ये कांस्टेंट हो गया, किस मेटल का बना है, कांस्टेंट। बी मैक्सिमम क्या है आपका, बी मैक्सिमम है फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स का बात कर रहे हैं। एफ क्या है आपका, तो एफ है फ्रीक्वेंसी, भी क्या है, भी है आपका वो कोर जो होता है उसका वैल्यू, वो कोर जो है जिसमें हिस्टैरिस लॉस हो रहा है उसका वैल्यू, कोर है इसका वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं किस चीज में, वाट में। इसलिए लगाए हैं वाट मीटर, इसलिए लगाया क्या है, वाट मीटर। जब हम इसको एडी करंट निकाले तो उसका फार्मूला हो जाएगा, फ्लक्स तो होना ही है क्योंकि एडी करंट निकाल रहे हैं, क्यों उसी से क्या होता है, एडी करंट से, फ्लक्स से ही तो एडी करंट बढ़ रहा है, ये तो होगा ही। दूसरी फ्रीक्वेंसी भी होगा आपका, ये तो पता है, फ्रीक्वेंसी भी होगा। इसके बाद कोर कितनी मोटी है वो भी होना चाहिए, उसका थिकनेस भी होनी चाहिए। उसका थिकनेस की अगर प्लेट की थिकनेस ज्यादा है तो उसमें ज्यादा लॉसेस होगा, इसलिए तो लेमिनेट करके पतली बारीक से कोर बनाया जाता है। अगर थिकनेस, कोर का थिकनेस अगर मोटा हो, ज्यादा हो थिकनेस, तो वो क्या हो, मोटा अगर हो तो उसमें करंट ज्यादा, एडी करंट का लॉसेस ज्यादा होगा, और अगर पतला हो तो उसमें कम होता है। इसलिए उसको बारीकी पतली से, आपको पता है ना वो कितना कराया जाता है, ये बहुत छोटा सा किया जाता है, इसी वजह से ये भी आएगा। और साथ इस पे हॉर्स स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और ये भी निकलेगा आपकी चीज में, वाट में। ये भी क्या निकलेगा आपका, वाट में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ T हो गया उसका थिकनेस, F हो गया फ्रीक्वेंसी, और B मैक्सिमम हो गया उसका फ्लक्स। तो इस तरह से आप, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को इस चैनल पर पढ़ाए जाने वाला टॉपिक
समझ में आ रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब कर लें।